Question number 6. Mr. Ram retired from a factory after serving for 30 years and 8 months in June 2021. जून 2021 में उनका रिटायरमेंट हुआ था। 30 ईयर्स 8 मंथ का उन्होंने टोटल सर्विस किया था। हिज मंथली वेजेस इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस बट एक्सक्लूडिंग all other allowances on the date immediately preceding the date of retirement was 20,800 rupees। मतलब जिस दिन उनका रिटायरमेंट हुआ था उससे जस्ट एक दिन पहले यानी कि 1 महीने पहले उनका जो मंथली सैलरी इंक्लूडिंग डियरनेस अलावेंस जो था वो है 20,800 रुपीज़। He received 3,72,000 from his employer as gratuity under the Payment of Gratuity Act 1972। मतलब कि उनको 3,72,000 ग्रेचुटी के अंदर एम्प्लॉयर के थ्रू कंपनसेशन मिला और अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 लिखा, यानी कि कवर्ड वाली कैटेगरी है ग्रेचुटी में, ग्रेचुटी कवर्ड। कंप्यूट द एग्जेम्प्ट अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, तो इसमें हम ग्रेचुटी कवर्ड वाला फॉर्मूला लगा के एग्जेम्प्ट अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। ग्रेचुटी कवर्ड वाली कंडीशन है इसलिए सबसे पहले सैलरी कैलकुलेट करेंगे। बेसिक सैलरी प्लस डीए इंटू 15/26, इससे 15 दिन की सैलरी आ जाती है। इस क्वेश्चन में बेसिक सैलरी प्लस डीए कैलकुलेट करके ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू 15/26 कर देंगे, 15 डेज की सैलरी पता चल जाएगी। फिर लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। पहला पॉइंट, ये जो 15 डेज की सैलरी आई है इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, राउंड ऑफ कर देंगे उसको, और एक्चुअल अमाउंट ऑफ, सिर्फ ईयर ऑफ सर्विस को राउंड ऑफ करना है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड जो कंपनसेशन एम्प्लॉयर ने दिया है, और 20 लाख रुपीज़ मैक्सिमम लिमिट। उसके बाद हमको टैक्सेबल ग्रेचुटी नहीं निकालना है। इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्टेड अमाउंट हो जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं 6 का। सबसे पहले ये ग्रेचुटी कवर्ड वाली कंडीशन है, तो इसमें हम सबसे पहले सैलरी कैलकुलेट करेंगे 15 दिन की, जिसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस इंटू 15/26, 15 दिन की सैलरी निकालेंगे हम। बेसिक सैलरी प्लस डीए करके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि है 20,800 रुपीज़ इंटू 15/26, इसको सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 12,000 रुपीज़। अब उसके बाद हम लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा कि ये जो 15 डेज की सैलरी निकल के आई होती है इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस राउंड ऑफ। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हो गया ये 15 डेज की सैलरी 12,000 रुपीज़ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस इनका है, क्वेश्चन में दे रखा है 30 ईयर्स 8 मंथ, तो जो मंथ है वो 6 महीने से ज़्यादा है, इसलिए ये 30 ईयर्स 8 मंथ सीधे कन्वर्ट हो जाएगा 31 में। तो 15 डेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, तो 12,000 रुपीज़ इंटू 31, तो ये आ गया 3,72,000 रुपीज़। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में हम इसमें लेते हैं एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो एम्प्लॉयर ने कंपनसेशन दिया रहता है ग्रेचुइटी पे। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव दिया हुआ है क्वेश्चन में 3,72,000 रुपीज़। और थर्ड पॉइंट में होता है मैक्सिमम लिमिट, जो कि फिक्स होता है ग्रेचुइटी कवर्ड के केस में 20 लाख रुपीज़। अब इन तीनों में से जो भी लीस्ट है आप उसको बता दोगे कि वो एग्जेम्प्टेड है। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और ये जो 12,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस राउंड ऑफ करने से आया वो भी सेम है, तो वही ये क्या कहते हैं, इसमें से आप किसी को भी कह सकते हो इन दोनों में से। तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट हो जाएगा आपका 3,72,000 रुपीज़। एग्जेम्प्ट अमाउंट इज इक्वल टू 3,72,000 रुपीज़। इसमें हमको टैक्सेबल नहीं कैलकुलेट करना है।